ईरान और इसराइल एक दूसरे के पड़ोसी नहीं, दोनों के बीच मीलों का फासला है। इसलिए ईरान ने अपने यहाँ से तो इसराइल को निशाना बनाया ही, उसने इराक और यमन जैसे अपने साथी देशों से भी इसराइल पर अटैक किया है। ये पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसराइल और ये इराक। दूरी बहुत ज्यादा, तकरीबन 1800 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन अटैक किया है इसराइल पर एक साथ 300 ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि इस बीच इसराइल का दावा है कि हमने 99% ड्रोन्स को मार गिराए हैं। क्रूज मिसाइलों और सुपरसोनिक मिसाइलें दागी गई, 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन चलाए गए, 110 जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलें छोड़ी गई, जबकि 36 क्रूज मिसाइलों से वार किया गया। ये इस वक्त जो मैप आपके सामने है, ये हम आपको मैप इस वक्त भी दिखा रहे हैं कि इराक ने कैसे इसराइल पर हमला किया है। दावा अलग अलग है, आंकड़ा सैकड़ों में है। हालांकि इसराइल का इस बीच दावा यह है कि हमने 99% से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराए हैं। तो अभी ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, अभी खत्म नहीं है, अभी भी स्थिति बहुत भयावह है और आने वाले वक्त में हो सकता है अगला 24 घंटा या 48 घंटा और भारी पड़ने वाला है। और इस बीच सलमान खान को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग से जुड़ी ये खबर मिल रही है, जहां बताया गया है कि सलमान खान के घर के अंदर से एक गोली की बरामदगी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक फायरिंग करने वाले महाराष्ट्र के बाहर के रहने वाले हैं, यानी पहले इन्होंने रेकी किया और उसके बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो कि सलमान खान का घर है, वहां पे हमलावरों ने पहले रेकी करने के बाद आकर फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद वहां से चलते बनते हैं। हालांकि पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि इन्हें पकड़ा जाए और पूछताछ हो कि किसके इशारे पर इन्होंने फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है, सलमान खान के घर के अंदर से भी गोली की बरामदगी हुई है, यानी सिर्फ घर के बाहर फायरिंग नहीं हुई, टारगेट क्लियर था, लेकिन वहां पे किसी को ये गोली नहीं लगी। ये राहत की बात है। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जब सलमान खान के घर पहुंचती है तो वहां से जिंदा कारतूस की बरामदगी होती है और उसमें कहा यह जा रहा है कि एक कारतूस जो है वो घर के अंदर भी मिला है। टारगेट बहुत क्लियर इन हमलावरों का, जिनकी तस्वीर, जिनका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर का एरिया है और बहुत वीवीआईपी एरिया। हमेशा आप कह सकते हैं कि 24 घंटा यहाँ पे मूवमेंट, रात भर मूवमेंट, लेकिन इसके बावजूद ये हमलावर यहाँ पहुंचते हैं, कई राउंड्स की फायरिंग करते हैं। शहाब मिसाइल भी ईरान ने विकसित की है। ये ईरान का स्वदेशी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नोडोंग 1 पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल पर मिलता जुलता है। इसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। ये मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 1200 किलोग्राम विस्फोटक के साथ भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हल्के पेलोड के साथ ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल चीन में बनी हुए दिशा निर्देशक के द्वारा संचालित होती है। शहाब 3 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स ही करती है। ईरान की 5वीं घातक मिसाइल फत्ता-2 मिसाइल। फत्ता-2 ईरान में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया एडिशन है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम हो रहा है और भविष्य में इसके और संस्करण बनाए जाने की उम्मीद है। फत्ता-2 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 1800 किलोमीटर है और इसे बिना पहचाने लक्ष्य को भेदने और निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा फत्ता ठोस ईंधन बूस्टर है, जो मिसाइल को अंतरिक्ष से एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाता है, और दूसरा हिस्सा ग्लाइडिंग वॉरहेड है, जो बूस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल ईंधन वाला रॉकेट इंजन है। फत्ता-2 मिसाइल को ईरान के लिए रणनीतिक हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है, जो उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने और पहचान से बचने की क्षमता रखती है।
फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की सबसे घातक मिसाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आयरन डोम के कवच को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। दरअसल अभी तक इस मिसाइल को लेकर ईरान ने बड़े-बड़े दावे किए हैं और इनमें से एक दावा यह भी है कि यह मिसाइल आयरन डोम को तोड़ देगी। जब ईरान ने यह मिसाइल बनाई थी तब ईरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तेहरान की सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया था। इस बोर्ड में लिखा था कि इजरायल के शहर तेल अवीव को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए। आखिर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इजरायल को तबाह कर देगी। 6 जून 2023 को ईरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी और 3 जुलाई 2023 को ईरान ने घोषणा कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्धपोत पर तैनात करने जा रहा है। यानी सिर्फ 1 महीने से कम समय में ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गति से टारगेट को नष्ट करती है। मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस हिसाब से ईरान इराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इजराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे। यानी ये मिसाइल सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर इजराइल को हिट कर देगी। ईरान के अंदर इस हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के बाद बहुत जबरदस्त जोश है। ईरान के सरकारी टीवी में यह दावा किया गया है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के एयर डिफेंस और इजराइल के आयरन डोम के डिफेंस को भी भेदने में सक्षम है। ईरान के इन बड़े-बड़े दावों पर इजराइल की भी त्योरियां चढ़ गई हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हथियारों के बारे में शेखी भगा रहे हैं जो वो विकसित कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे किसी भी विकसित हथियार के लिए और भी बेहतर जवाबी हथियार तैयार हैं, चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री क्षेत्र में। ईरान जहां भी हमला करेगा बेहतरीन जवाब मिलेगा। इजराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी रफाइल ने बताया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर करने वाला सिस्टम है। कंपनी के ट्विटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी रिलीज किया गया है। इजराइल दुनिया के उन देशों में से है जिनकी डिफेंस क्षमता का हर कोई लोहा मानता है। इजराइल के पास दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का दावा है कि उसने दुनिया में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इंटरसेप्टर तैयार कर लिया है। स्काईसोनिक नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम आवाज से 10 गुना तेज यानी मैक 10 तक की रफ्तार से गुजरती मिसाइलों को ट्रेस कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी अपनी राह बदल लेती है। स्काईसोनिक फिर भी उन्हें ट्रैक कर लेगा। यही नहीं, स्काईसोनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों तरह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है।